अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। आपके चैप्टर 11 के फर्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं जी। एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है इन्वॉल्व है जिसकी साउंड यानी एक नॉर्मल कन्वर्सेशन हो रही है दो लोगों के दरमियान। उस कन्वर्सेशंस की जो अननोन साउंड की इंटेंसिटी होती है वो 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 वाट पर स्क्वायर मीटर आपको गिवन है। हमें ये कहा गया है कि आप डेसिबल लेवल बताएं इस इंटेंसिटी के अगेंस्ट क्या बनेगा। स्टूडेंट्स, जब आप बात करते हैं डेसिबल लेवल की तो ये आपका लेवल होता है एक फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड से लेके जो आपको एक गिवन इंटेंसिटी तक का लेवल है। इसकी बात हो रही है कि एक फेंटेस्ट ऑडिबल जो सबसे मध्यम विस्परिंग आवाज़ होती है आई नॉट से लेके इस आई तक का डेसिबल लेवल की वैल्यू बताएं वो क्या आएगी, आपसे ये पूछा गया है। ओके, फिर नेक्स्ट कहा गया है कि व्हाट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड फॉर 100 डेसिबल। फर्स्ट में आपसे उसने डेसिबल लेवल पूछ लिया है। स्टूडेंट, सेकंड में आपसे कह रहा है कि आप 100 डेसिबल के लिए बताएं कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या आएगी। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है स्टूडेंट्स ये आपको गिवन है, दैट इज आई 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। ये आपको गिवन है यहाँ पे न्यूमेरिकल के अंदर। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की जो इंटेंसिटी होगी सबसे मध्यम, ये हमारा रेफरेंस लेवल है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। और हमारा कोई भी साउंड हो, कितनी ही ऊंची साउंड हो, उसके जो फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड आई नॉट जो है ये हमेशा 10⁻⁻12 ही रहेगा, क्योंकि हमारा रेफरेंस लेवल है, इसी को जीरो बेल भी कहा जाता है। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने लिखा है कि 1 बेल जो है दैट इज इक्वल टू 10 dB। ओके, फार्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास 10 log आई और आई नॉट। हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पे 10 log एंड मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी जो मुझे न्यूमेरिकल में गिवन थी। इंटेंसिटी मुझे गिवन थी उस कन्वर्सेशन की, वो मैंने पुट कर दी है। आई जो है ये हमारा अननोन साउंड होता है, आई नॉट हमें हमेशा नॉन होता है क्योंकि ये हमारा फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड होता है जिसकी वैल्यू हमेशा 10⁻⁻12 होती है। मैंने ये पुट कर दिए स्टूडेंट्स। इसकी पुटिंग के बाद मैंने जस्ट क्या किया है कि 10 log आपके पास एज इट इज़ आ गया। ये जो 10⁻⁻12 है इसको मैं टॉप पे ले आया। यू नो वेल, जब आप किसी भी मैथमेटिकल टर्म को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले आते हैं तो उसकी रेस पावर जो है पॉजिटिव हो जाती है, दैट इज़ +12। 12 से आप 6 माइनस करें तो आपके पास वापस 6 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर मैंने एक प्रॉपर्टी लगा दी। लॉग ये कहता है कि अगर दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं देन वो एड अप हो जाती हैं, log m + log n। मैंने भी एग्जैक्टली इस पर यही प्रॉपर्टी लगाई स्टूडेंट्स। log 3.0 ये log 3.0 मल्टीप्लाई को प्लस कर दिया, अलग दोनों का log ले लिया। log 30 की वैल्यू 0.48 आती है, log 10 1 के इक्वल होता है, 6 1 6 आ गया। एंड देन सिंपली आपने क्या कर दिया, 0.48 में 6 प्लस कर दिया और उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास 64.8 डेसिबल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। फिर हमने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमें ये कहा गया जी कि व्हाट इज़ द डेसिबल लेवल फॉर दिस इंटेंसिटी, यानी आपके पास अगर 100 डेसिबल वैल्यू होगी वो उसकी जो है वो इंटेंसिटी क्या कहलाएगी। यानी यहाँ आपसे आई के बारे में पूछा गया। अब आपको उसने ये दे दिया साउंड लेवल, पहले फाइंड करना था पार्ट में डेसिबल लेवल, अब यहाँ पे आपको लेवल दे दिया। यानी आई नॉट से, आई नॉट तो हमें पता है बट आई अब आपसे पूछ रहा है कि वो अननोन साउंड की इंटेंसिटी बताएं अगर उसका लेवल 100 dB होगा तो। सो सिंपल, अगेन फार्मूला में मैंने 100 dB पुट कर दिया क्योंकि ये मुझे गिवन था। आई जो है स्टूडेंट्स ये मुझे फाइंड आउट करना है। ये लॉग यहाँ से इसको कट करते हैं। अच्छा, ये 10 log आई और 10⁻⁻12 आई नॉट तो एज इट इज़ मेरे पास रेफरेंस लेवल है, ये तो एज इट इज़ आ जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास। और आई जो है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अगेन इस पर मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई। लॉग की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर लॉग आपके पास m/n है स्टूडेंट्स तो आप इसको लिख सकते हैं log m - log n।
सो ये आपके पास लॉ की प्रॉपर्टी जो मैंने इसके ऊपर लगा दी है। सो स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। 100 dB मुझे गिवन था। सो यहाँ पे हम अगेन इसको सॉर्ट आउट करते हैं 10 एंड इसको लिखा जा सकता है log i, ब्रैकेट को हम मेंटेन रखते हैं। स्टूडेंट्स ये -12 है, स्टार्ट में आ जाएगा -12 log 10। सो log 10 जो है ये आपके पास 1 के इक्वल आ जाएगा और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो ये जो 10 आपको नज़र आ रहा है इसको मैं ज़रा 100 पे डिवाइड कर देता हूँ। 10 को अगर 100 पे डिवाइड कर दिया जाए 10 1 ज़ार 10, 10 10 ज़ार 100। ओके, सो ये वाला जो 100 है वो मैंने 10 पे डिवाइड कर दिया, मेरे पास यहाँ पे 10 आ जाएगा। एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे पास log i माइनस माइनस प्लस प्लस 12 आ जाएगा एंड log 10 इक्वल टू 1। सो सिंपल, इसको आपने मुश्किल नहीं करना अपने लिए। ओके स्टूडेंट्स, 10 यहाँ पे आ गया, ये +12 है, इस साइड पे आके -12 आ जाएगा, log i इस साइड पे रह जाएगा। ओके, सो log i जो है मेरे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये -2 के बराबर आ जाएगा। ओके, जब ये -2 के बराबर आ जाएगा तो फिर हम लॉग को ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे तो इंटेंसिटी चाहिए अननोन साउंड की, सिर्फ आई की वैल्यू चाहिए। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका एंटी लॉग लेना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि जब भी लॉग को ख़त्म करना हो तो उसका एंटी लॉग लिया जाता है। ठीक, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। सो स्टूडेंट्स इसका एंटी लॉग लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं इस लॉग का, एंड एंटी लॉग यहाँ पे -2 का भी लेंगे क्योंकि हमने बोथ साइड लिख रखा है -2। सो एंटी लॉग और लॉग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो आई रह जाएगा। और अगर आप एंटी लॉग लें -2 का स्टूडेंट्स, आपके पास आंसर आता है 0.01 वाट स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारे पास जब 100 डेसिबल लेवल होगा उसके लिए जो अननोन साउंड की इंटेंसिटी होगी ये दैट विल बी इक्वल टू 0.01 वाट पर स्क्वायर मीटर। सो ये आपके पास उसकी इंटेंसिटी होगी। फर्स्ट में हमें इंटेंसिटी लेवल फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दी, और सेकंड में हमें इंटेंसिटी लेवल गिवन था, साउंड लेवल गिवन था, जबकि हमें अननोन साउंड की इंटेंसिटी फाइंड करनी थी, वो हमने फाइंड कर दी। स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं हम। सो हमें ये पूछा गया कि इफ़ इट अनारकली बाज़ार लाहौर इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज़ 100 dB। स्टूडेंट्स जब भी ये वर्ड यूज़ हो जाए इंटेंसिटी लेवल, इसका मतलब ये है कि आपको इंटेंसिटी लेवल गिवन है, इंटेंसिटी लेवल साउंड का गिवन है। जबकि आपसे क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपके माइंड में एक बात क्लिक करनी जानी चाहिए कि आपसे अननोन साउंड की इंटेंसिटी पूछेगा, क्योंकि रेफरेंस और जीरो बेल लेवल तो हमें पता है, दैट इज 10⁻⁻12 वाट पर स्क्वायर मीटर, यानी आई नॉट तो हमें पता है, वही हमारा रेफरेंस लेवल है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ साउंड देयर, यानी अगेन उसने क्या पूछ लिया, आई, जो कि हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में सेकंड पार्ट किया था, एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन है। सो अगेन हम इसके लिए लिख लेते हैं साउंड लेवल। स्टूडेंट्स हमें गिवन है, साउंड लेवल हमें गिवन है, दैट इज 80 dB सॉरी, एंड सिमिलरली इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड जो है दैट इज, ये आपको फाइंड आउट करना है। इंटेंसिटी आमतौर पे कुछ बुक्स में इंटेंसिटी लेवल लिखा हुआ है, इसको आप कह सकते हो इंटेंसिटी ऑफ अननोन साउंड, ये आपको फाइंड आउट करना है, जिसको आप आई कहते हैं स्टूडेंट्स, ये आपके पास अननोन है। सो हमारे पास फार्मूला है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का, इंटेंसिटी लेवल
का फार्मूला आता है 10 log आई और आई नॉट dB। सो स्टूडेंट्स हमारे पास आई जो है एक्चुअली ये चीज़ जो है दैट इज़ अननोन, ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ अननोन है। मैं इसके ऊपर ये चीज़ अननोन है, ये भी हमें पता है, ये भी हमें पता है, दोनों चीज़ें पता है। ये हमारा रेफरेंस लेवल है, ये हमेशा 10⁻⁻12 ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर 80 dB 10 log I और 10⁻⁻12 वाट स्क्वायर मीटर। ओके स्टूडेंट्स, अगेन मुझे ऐसे ही स्टेप करने पड़ेंगे। 80 इक्वल टू 10 log एंड इसको मैं कर सकता हूँ log I माइनस log 10⁻⁻12। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं 80 एज इट इज़ आ जाएगा 10 log I ब्रैकेट हम इसी तरह रखेंगे एंड इसको हम -12 को हम स्टार्ट में लेके आएंगे, माइनस एंड -12 log 10 स्टूडेंट्स आप जानते हैं दैट इज इक्वल टू ऑलवेज 1। सो 80 को 10 को जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, इसको हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देते हैं। स्टूडेंट्स 80 और 10 पे जब डिवाइड होगा दैट विल बी इक्वल टू 10 8s are 80 और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रह जाएगी log I माइनस माइनस प्लस प्लस 12 log 10 हमारे पास स्टूडेंट्स 1 के बराबर होता है। ओके सो हम ये कह सकते हैं कि 8 जो है वो राइट साइड पे जो है हम log 10 1 के इक्वल आ गया है एंड देन log I प्लस 12। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर मेरे पास जो log I है स्टूडेंट्स ये इक्वल हो जाएगा 8 माइनस 12 बिकॉज ये जो प्लस 12 है दूसरी साइड पे चला जाएगा एंड देन ये -12 हो जाएगा। log I इक्वल हो जाएगा -4 के। सो स्टूडेंट्स log I जब आपके पास -4 के इक्वल होता है सो आप लिख सकते हैं मुझे यहाँ पे I की वैल्यू चाहिए, यू हैव टू टेक द एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। बहुत ईजी है स्टूडेंट, जस्ट आपको एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग ऑफ I, यहाँ पे भी एंटी लॉग चूंकि आपने बोथ साइड पे लेना है तो दैट्स वाई यहाँ भी लेना पड़ेगा। एंटी लॉग से कैंसिल, आपके पास जस्ट I रह जाएगा। एंटी लॉग अगर -4 का ले लिया जाए स्टूडेंट्स तो आपके पास 10⁻⁻4 आ जाता है, दैट इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। स्टूडेंट आंसर आपके पास ये एंटी लॉग लेने से लगभग आएगा 0.0001 जिसको आप साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁻4 वाट पर स्क्वायर मीटर लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा जो थर्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है स्टूडेंट्स एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड, कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर है जिस पे स्पीड ऑफ साउंड आपको गिवन है 330 मीटर पर सेकेंड, इफ द वेव लेंथ ऑफ अ नोट इज 5 सेंटीमीटर, यानी कोई खास टेम्परेचर है उस पर जो आपको स्पीड ऑफ साउंड इन एयर दिया गया है हवा में वो इतना है
उसकी जो वेव लेंथ है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे साउंड का जो वेव लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। सिंपली हमने कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी को, और हमें ये भी बताना है कि क्या जो फ्रीक्वेंसी है क्या ह्यूमन ईयर के लिए ऑडिबल है, उसको ह्यूमन ईयर सुन सकता है या नहीं सुन सकता। सो स्टूडेंट्स इसको फाइनली कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास डाटा गिवन है, द स्पीड ऑफ साउंड एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, दैट इज V 330 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो वेवलेंथ जो है हमारे पास वो स्टूडेंट्स गिवन है हमें। वेवलेंथ क्या होता है, जो डिस्टेंस होता है कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान के जो फासला होता है, यानी ये अगर आपके पास वेव है तो इसके दरमियान का फासला आपको दिया है, ये लैम्डा है, ये आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। इस तरीके से इसके दरमियान का फासला भी क्या होगा, 5 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स वेवलेंथ जो है ये आपके पास लैम्डा के सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये 5 सेंटीमीटर है। आपको लैम्डा चूँकि एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस का सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट जो है वो मीटर होता है। सो हम इसको लिख सकते हैं 5/100। इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे एंड हमारे पास 0.05 मीटर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो हमें फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी F अननोन है हमारे पास। सो आपके पास जो F है स्टूडेंट्स, दैट इज इक्वल टू V बाई लैम्डा। आप सोच रहे होंगे कहाँ से आया, आपने फार्मूला पढ़ा होगा स्पीड, रिलेशन बिटवीन स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के अंदर हमने पढ़ा था V इज इक्वल टू F लैम्डा। सो यहाँ से अगर मुझे F कैलकुलेट करना है तो लैम्डा V पे डिवाइड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। जब वैल्यू पुट की जाए तो 330 है स्पीड आपके पास मीटर पर सेकेंड, एंड सिमिलरली आपके पास लैम्डा जो है दैट इज़ 0.05 मीटर। स्टूडेंट मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, पर सेकेंड है ये नीचे आ जाएगा एंड आपके पास आ जाएगा 6.6 क्रॉस 10⁻³ हर्ट्ज। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गई है फ्रीक्वेंसी। ओके, और जो सेकंड की बात मैंने की थी नीचे, तो आपको पता होना चाहिए F बराबर होता है 1/T के, यानी फ्रीक्वेंसी का जो अपना दूसरा यूनिट है वो पर सेकंड भी है स्टूडेंट्स। 1 और सेकंड, तो ये पर सेकंड फ्रीक्वेंसी का यूनिट है और वहाँ पर सेकंड जो है वो हर्ट्ज के बराबर होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपके पास जो आंसर आया है 6.6 मल्टीप्लाई 10⁻23 हर्ट्ज, तो ह्यूमन बीइंग जो है, ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से ग्रेटर साउंड, ह्यूमन ईयर जो है वो 20 हर्ट्ज से ग्रेटर साउंड और 20K हर्ट्ज, किलो हर्ट्ज यानी 20,000 हर्ट्ज से लेस साउंड सुन सकता है। सो ये आवाज़ तो 20,000 हर्ट्ज से बहुत कम है। दैट्स वाई ये जो फ्रिक्वेंसी है जो साउंड की हमने निकाली है एक ह्यूमन ईयर्स के लिए स्टूडेंट्स ऑडिबल है। क्या है? ऑडिबल। स्टूडेंट्स स्टे ट्यून विद मी फॉर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। थैंक्स।